नमस्कार, सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज देश में केवल एक ही खबर की चर्चा है। अखबार हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, हर तरफ एक ही खबर है। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा होना, राहुल गांधी का सदस्यता जाना और राहुल गांधी के बंगले को खाली कराने के लिए नोटिस देना। चारों तरफ एक ही खबर है और इस बीच में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन में 3 भाषण बहुत चर्चा का विषय है। एक भाषण दिया है राहुल गांधी ने, जो सदस्यता खत्म होने के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस से बात करते हुए दिया है। दूसरा चर्चा हो रही है, जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो प्रियंका गांधी ने क्या बोला, उसकी चर्चा पूरे देश भर में है। पहली बार प्रियंका के तेवर इस तरह से दिखाई दिए। और तीसरी चर्चा कल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह आरोप लगाया कि ये जो अडानी के पास पैसा है, अडानी केवल मुनीम है, उससे 10 से 15% पैसा मिलता है, ये सारा पैसा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का है। जब ये उन्होंने ये भी सफाई दी है अरविंद केजरीवाल जी ने कि बेशक नरेंद्र मोदी जी के पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, इसके बाद भी उन्हें पैसे की हवस है। हम केजरीवाल का भी बयान आपको सुनवाएंगे, राहुल गांधी का भी सुनवाएंगे, प्रियंका जी का भी सुनवाएंगे, लेकिन इन तीनों बयानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान बड़ा भारी साबित हो रहा है। और शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर अन्याय अत्याचार बढ़ेंगे, वे अवतार लेंगे, वे इस अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर ये पूरे अन्याय और अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम ये चारों जो नेता हैं उनके बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई बात कह के एक नई बहस छोड़ दी है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं भगवान के अवतार के रूप में आए हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है
हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, आज बीजेपी छोड़ दो। ये अद्भुत युग है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा। और सचमुच में मुझे लगता है कि भारत के इसी कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आपने देखा, आपने सबसे पहले राहुल गांधी की बाइट देखी, आपने प्रियंका गांधी की बाइट देखी, आपने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को भी सुना, और अंत में आपने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं, उनका सुना कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार के रूप में ही है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।